समर्पण ग्रंथमाला है, मेरा आज़माया सहारा। गुरुवाणी की मधुर धारा बहती जाए मन को निखारा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरे भीतर उतर जा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरी राह संवर जा। समर्पण की धारा मुझे अपने पास बुला, आत्म जागृति की ओर मेरा दीपक जगा। अभी सब मिलकर गुरु आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का ग्रंथ पठन शुरू करते हैं गुरु आवाहन करके। स्वामी जी का प्रथम ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य। अपने 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा साधकों के लिए दिए गए दिव्य संदेश। सत्र पहला, परमात्मा सर्वत्र है। पृष्ठ क्रमांक 21। हर सामान्य मनुष्य की बात करना चाहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, और समाज में रहते हुए ये दोनों मार्ग असंभव है। पहला मार्ग है भक्ति मार्ग, यानी आप आपके बाहर परमात्मा का कोई माध्यम चुन लो, तलाश कर लो और उसी माध्यम को परमात्मा मानो और उसको परमात्मा समझकर भक्ति करो और अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर दो और खुद कुछ भी न करो और सदैव परमात्मा आपके बाहर है ऐसा समझो, तो आपके भीतर का परमात्मा जाना ही नहीं जाएगा, पहचाना ही नहीं जाएगा। और जिसने बाहर के परमात्मा को नहीं जाना, वह बाहर के परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा? और परमात्मा तक पहुंचने के अनेक माध्यम हो तो आपका हृदय और बढ़ गया और फिर तो मार्ग और कठिन हो गया। अपने भीतर के परमात्मा को न जानते हुए बाहर के परमात्मा को खोजना ही भक्ति मार्ग है। और यह मार्ग आज के परिवेश में संपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे भक्ति मार्ग में अपने आप को डुबाकर रखने वाले लोग सर्वसामान्य लोग नहीं हो सकते। हम समाज में रहने वाले एक सामान्य मनुष्य के बारे में विचार करते हैं और इस प्रकार से भक्ति मार्ग में संपूर्ण समर्पित हो सके, ऐसे लोग समाज में असामान्य लोग कहलाएंगे। ऐसे असामान्य लोग कुछ नगण्य ही हो सकते हैं, पर समाज में नहीं हो सकते। हमें एक आध्यात्मिक समाज बनाने का है, तो यह भक्ति मार्ग उसके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, समाज में एक और दूसरा मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का। वह है ध्यान मार्ग। यह मार्ग
इस तथ्य पर आधारित है, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास है। परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर है। ध्यान करके अपने भीतर ही परमात्मा है, भीतर जाकर उसकी खोज करो और अपने भीतर के परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो और आपको अपने भीतर के परमात्मा की शक्तियों को जगाओ। इस पद्धति पर भी कुछ लोग चलते हैं और वे ध्यान करके अपने भीतर के परमात्मा को पा लेते हैं, पर अपने भीतर परमात्मा के अलावा जहाँ परमात्मा है, उस परमात्मा की शक्तियों से वंचित हो जाते हैं। यानी समाज का यह मार्ग परमात्मा के सर्वस्व के दर्शन नहीं कराता है और यह मार्ग भी अधूरा है। इस मार्ग की एक और कठिनाई है। भीतर के परमात्मा तक पहुंचा हुआ सद्गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपका चित्त कभी भी भीतर की ओर परमात्मा के लिए नहीं मुड़ेगा और ऐसे सद्गुरु समाज में नहीं हैं। वे जंगल में रहते हैं, वे समाज में आएंगे ही नहीं। सारा समाज जंगल में जाएगा नहीं, तो यह ध्यान मार्ग कैसे संभव है? इसीलिए यह ध्यान मार्ग भी एकाकी है और जनसामान्य के लिए नहीं है। सामान्य मनुष्य इतने भीतर समाज में रहते हुए नहीं जा सकते। क्यों? अगर भीतर गया तो इतना संवेदनशील हो जाएगा कि अति संवेदनशीलता के कारण ही समाज में दूसरे लोगों के दोष ग्रहण करके और बीमारियां ग्रहण करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। या तो वह मर जाएगा या जंगल में निर्जन स्थान पर भाग जाएगा, यानी समाज में नहीं रहेगा। समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग भी योग्य नहीं है, ध्यान मार्ग भी योग्य नहीं है। तो सामान्य मनुष्य क्या करे, यह प्रश्न खड़ा होता है। आज के वर्तमान समय में समाज में रहकर परमात्मा की प्राप्ति का कौन सा संपूर्ण मार्ग है जो मनुष्य समाज में रहकर अपना सकते हैं? सबसे पहले मनुष्य को परमात्मा को पाने की इच्छा होनी चाहिए और परमात्मा जो उसके ही भीतर है वह उसके सबसे ज्यादा करीब है। उसे वह आसानी से अनुभव कर सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम उस भीतर के परमात्मा को पाना चाहिए, लेकिन उसे पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भीतर तक पहुंचे हुए समाधिस्थ सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करो और उसे अनुभूति के लिए प्रार्थना सच्चे दिल से करो, तो किसी जीवंत सद्गुरु तक पहुंचाने का मार्ग वे खुद ही निकाल देंगे और आपके जीवन में किसी जीवंत सद्गुरु का आगमन होगा। उनकी कृपा और करुणा से आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो सकती है और आप आपके भीतर के परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। यानी भीतर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता है किसी भीतर तक पहुँचे हुए और भीतर के परमात्मा को प्राप्त किए हुए जीवंत सद्गुरु की, जीवंत करुणा शक्ति की। तभी यह संभव है। आप भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, पर
साथ साथ उस सद्गुरु की करुणा भी आपके साथ होती है। इसीलिए उस सद्गुरु के साथ आपका एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है और हमें एक आध्यात्मिक सामूहिकता मिलती है। यह अनुभूति हमने ध्यान साधना करके प्राप्त नहीं की है और सद्गुरु की करुणा से मिली है। इसीलिए जो भी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है वह उस सद्गुरु की कृपा से ही होती है और इस भाव के कारण मैं का अहंकार नहीं आ पाता, क्योंकि मैं के अहंकार की समाप्ति पर ही सद्गुरु की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हमारे में मैं का अहंकार विद्यमान है, हम हमारे ही जैसे दिखने वाले सामान्य व्यक्ति के बारे में जानकर उसके सामने झुक ही नहीं सकते। वास्तव में देखा जाए तो सद्गुरु भी एक निमित्त है। हम हमारे ही भीतर के परमात्मा के सामने झुकते रहते हैं। हमारा ध्यान भक्ति सहित ध्यान होता है। हम एक और परमात्मा के स्वरूप के लिए सद्गुरु को मानते हैं और दूसरी ओर भीतर की यात्रा चलती ही रहती है और परिपक्वता आने पर हम सद्गुरु में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं और फिर आपको अनुभव होता है कि परमात्मा सर्वत्र है। प्रत्येक मनुष्य मात्र में परमात्मा का वास है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा है यह समझने के लिए हमें पहले एक मनुष्य में परमात्मा का अनुभव लेना पड़ता है और वह अनुभूति हम हमारे सद्गुरु में करते हैं। और एक सामान्य साधारण से मनुष्य में भी हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं। परमात्मा हमारे पास नहीं आता, हम परमात्मा के करीब हो जाते हैं और बाद में प्रत्येक मनुष्य में ही परमात्मा है यह भाव विकसित हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य मात्र की ओर देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हम में सबके प्रति प्रेम भाव निर्माण हो जाता है और फिर सब बाहरी भेद समाप्त हो जाता है। सब मनुष्य के प्रति प्रेम और मित्रता का भाव निर्माण हो जाता है। यह एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है। मेरे जीवन में मैं एक सामान्य मनुष्य में परमात्मा के दर्शन कर पाया और इसीलिए परमात्मा के करीब जाने का अवसर मिला, परमात्मा की अनुभूति पाने का अवसर मिला और इसी कारण मैं का अहंकार समाप्त करने में मदद मिली और विश्व चेतना का माध्यम बनने का भी अवसर मिला और मुझ जैसे सामान्य आदमी से विश्व शांति का इतना बड़ा असामान्य कार्य विश्व स्तर पर हो सका। बस यही एकमात्र अंतर मेरे में और साधकों में मुझे लगता है। मुझे सामान्य मनुष्य में परमात्मा मिला, उन्हें अभी भी नहीं मिला है। इसीलिए उन्हें भी सामान्य मनुष्य में परमात्मा मिले और वे भी मेरी अनुभूति जैसी अनुभूति कर सके कि परमात्मा सर्वत्र है, प्रत्येक मनुष्य मात्र में है। यह परमात्मा से शुद्ध इच्छा है। परमात्मा सर्वत्र है, हमारे में भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हमारे में परमात्मा के अलावा
और बहुत सी भूतकाल की बुरी स्मृतियों का कचरा है, आसक्ति है, विचार है। ये सब अप्राकृतिक है और परमात्मा प्राकृतिक है। इसीलिए ये सब विचार हमारे चलते ही रहेंगे। तब तक हम प्राकृतिक स्थिति में नहीं रह पाएंगे। और जब तक हम प्राकृतिक सरल नहीं हो जाते, हमारे भीतर का परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है। अप्राकृतिक विचार सदैव प्राकृतिक स्थानों पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए साधना करने वाले ऋषि मुनि प्रकृति के सानिध्य में ही जाकर साधना करते रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु को भारतीय संस्कृति में इसीलिए महत्व दिया गया है। जब कभी भी आप किसी गुरु को मानते हैं, यानी झुकते हैं, यानी अपने मैं के अहंकार को कम करते हैं, यह मैं का अहंकार शरीर और आत्मा के बीच की रुकावट है और यही मैं सकारात्मक व नकारात्मक भाव के बीच की खाई है। आत्मा के कारण शरीर है, शरीर के कारण आत्मा नहीं। आत्मा चले जाने के बाद शरीर को कोई नहीं पूछता है। मैं का अहंकार इस शरीर का मैल है जो चित्त को दूषित करता है। सद्गुरु रूपी आग के पास आ जाने से अहंकार रूपी मैं का कपूर जल जाता है। यानी किसी सद्गुरु का शिष्य बन जाना एक मैं के अहंकार को विसर्जित करने की बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए सद्गुरु का प्रयास प्रत्येक शिष्य को गुरु शक्तियों के सामने झुकाना है, क्योंकि वह जानता है गुरु शक्तियाँ अविनाशी है, मेरा शरीर तो नाशवान है। साधक ने गुरु शक्तियों के सामने झुकना चाहिए। एक साधक गुरु सत्ता के सामने नतमस्तक हुआ या नहीं, सद्गुरु को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ता है तो साधक को, क्योंकि झुकने का अवसर, खाली होने का अवसर साधक के जीवन में फिर से आएगा भी या नहीं, इस बात को सद्गुरु जानता है, पर साधक नहीं। हमारी संस्कृति में हम जिन्हें भगवान मानते हैं, वे भी अपने गुरु को मानते हैं। यानी सद्गुरु की संस्कृति भारत में बहुत पुरानी है। इसीलिए कहा है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु ही प्रत्यक्ष परमात्मा का रूप है। जय बाबा स्वामी। आज का ग्रंथ पठन यहीं समाप्त हुआ। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।